बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पेशावर हमले की गुत्थी इस वक्त सुलझने की बजाय उलझती जा रही है और सिर्फ सवालात ही सवालात है। सबसे बड़ा जो सवाल यहाँ पर प्रेजेंट किया है वो ओरिया मकबूल जान ने। आप जरा उनकी ट्वीट देखिए, ये इससे बड़ा वैलिड क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता। उन्होंने कहा, मैंने नौकरी के दौरान 1980 में यानी 80 की दहाई के अंदर कोयटा और दीगर शहरों में धमाकों को करीब से देखा है। उन्होंने कहा, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि एक खुदकश बमबार उसकी जैकेट में इतना ज्यादा मवाद कैसे मौजूद था कि कंक्रीट की पूरी छत उड़ जाए। इतना ज्यादा बारूद अंदर कैसे आया? उन्होंने कहा, कुछ तो और है जिसे छुपाया जा रहा है। देखिए, ओरिया मकबूल जान ने जो बात की है ये इतना वैलिड क्वेश्चन है कि सीसीपीओ पेशावर ने क्लियर बात की है। उन्होंने कहा है कि जो चांसेस हैं वो ये है कि हमलावर सरकारी गाड़ी में बैठकर आया है। अब यहाँ पर जो सवाल उठे हैं वो बड़े वैलिड हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि कौन सी सरकारी गाड़ी थी? किस इदारे की सरकारी गाड़ी थी कि जिसमें हमलावर बैठकर आया और उसकी चेकिंग नहीं हुई और आगे वो चला गया? ये पाकिस्तान में क्राइटेरिया खत्म होना चाहिए। चाहे वो कोई वापडा का है, किसी भी इदारे से है, चेकिंग लाजमी होनी चाहिए। अब जो हालात पैदा हो रहे हैं, और दूसरा जो सबसे बड़ी बात यह है कि आईजी ने यहां तक कहा है कि भाई हो सकता है हमलावर थोड़ा थोड़ा मवाद करके अंदर लेकर जाए। इतना ज्यादा मवाद तो वो ले जा ही नहीं सकता। और दूसरी बात यह है कि इस सवाल का जवाब किसी के पास है ही नहीं है कि कैसे वो थोड़ा थोड़ा मवाद करके ले जा रहा है, रखा कहां पर है, क्या मामला है, कैसे चीजें गई हैं। एक ही गेट जाता है पुलिस लाइन का, उससे कैसे हमलावर अंदर जा सकता है? यानी ये वो सवाल है कि अब जवाब इसका चाहिए। देखिए, आप सब कुछ उठाकर ये कह दे फलाने ने किया, टीटीपी वालों ने कह दी हम जिम्मेदारी कबूल नहीं करते। वो हर दहशतगर्दी के पीछे उनका हाथ होता है। उन्होंने पाकिस्तान में न जाने कितने मज़ारात, कितनी इमाम बारगाह, कितने उन्होंने यहाँ पर मसाजिद को, सड़कों पर आम लोगों को, वकीलों को, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। उसमें इंडियन एलिमेंट्स घुसे, उसमें अमरीकी घुसे। वैसे हमारी तो जुबान जो है वो वहीं पर रुक जाती है, यानी हमें लकवा मारा जाता है। हम अमेरिका का तो खैर नाम ही नहीं ले सकते क्योंकि वो सबका गॉडफादर है, तो हम ये कह नहीं सकते कि टीटीपी के अंदर सीआईए के कितने लोग हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि टीटीपी वाले कहते हैं कि भाई हमारा ताल्लुक ही नहीं है, हम तो इससे ला ताल्लुकी का इजहार करते हैं, हमने तो किया नहीं है। अब आप अफगान तालिबान को जाकर कैसे कहेंगे? जस्टिस काजी फायद ईसा ने आज जो बात की, उन्होंने कहा रियासत कहाँ पर है? आप उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, बैठकर मामला तय कर रहे हैं। इस तरह होते हैं। आज उन्होंने कुछ मारे, कल को 5 मानेंगे, फिर 15, फिर 25, 30। उन्होंने कहां पर रियासत है? कर क्यों रही है रियासत बैठकर? आप जाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करें। हम एटमी ताकत है, हम चंद मुट्ठी भर से कुछ भी नहीं कर सकते। सवाल यहां पर यह पैदा होता है। देखिए, जो सबसे बड़ी बात यह है कि यह मामला कैसे आगे चलेगा। अब इस सूरत हाल में कहा जा रहा है कि जो वो मोटरसाइकिलों पर भी कुछ आए थे, उनके कुछ सहूलतकार भी थे। सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये बंदा अकेला काम कर जाए। जब तक आप इसके सहूलतकार ना हो, इसको मदद देने वाले ना हो, चाहे वो कोई भी हो। देखिए, जब हमने खास तौर पर ज़रबे अज़ ऑपरेशन किया था तो राहील शरीफ ने एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ की थी। उन्होंने कहा था कि ये जो दहशतगर्दी है, सब कुछ है, इनके सहूलतकारों को पकड़ना है। तो सहूलतकारों के बगैर तो आप जा ही नहीं सकते, काम कर ही नहीं सकते। किसकी सरकारी गाड़ी में आया ये मवाद कैसे लेकर गया? आप जानते हैं कि ज्यादा नुकसान कैसे हुआ है? सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो कंक्रीट की जो छत है वो गिर गई। यानी कंक्रीट की छत इस तरह के मवाद से कैसे गिर सकती है? और सबसे बढ़कर इतना मवाद कैसे वो गया है? यानी ये अभी तक वो क्वेश्चंस है और इसका कोई जवाब आपने देखा किसी ने पाकिस्तान में इस्तीफा दिया? तो फिर ओरिया मकबूल जान जो बात कह रहे हैं, भाई बात तो ठीक है, आप किस बात को छुपा रहे हैं? अब आप देखिए कि यहाँ पर फौरी तौर पर गरीदा फारूकी की ट्वीट आती है और वो कहती है कि नहीं, जो इलेक्शन जी वो ताखीर से होंगे, फलाना होगा। और आज गवर्नर साहब, आप अंदाजा कीजिए जरा, वो जवाब देते हैं जो उनसे पूछा गया अदालत की जानिब से कि भाई आप बताएं कि आप तारीख क्यों नहीं दे रहे। उन्होंने आगे से कह दिया है कि जी वो मैं कैसे तारीख दूं। वो कहते हैं कि जी सूरत हाल तो बहुत ज्यादा अमन व अमान की खतरनाक है, हमले हो रहे हैं, तो मैं किसी तरह की तारीख नहीं दे सकता। मैं सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट से पूछूंगा, फिर इदारों से पूछकर फिर आपको कोई तारीख दूंगा। यानी आप अंदाजा कीजिए इसमें सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट से, ये इदारों से पूछने वाली सूरत हाल क्या है। 2013 में कम हमले हुए थे, 2008 में तो आप देख लें कि इतनी ज्यादा हालात खराब करने की सिचुएशन जो पैदा हुई थी, उसके बावजूद नहीं हुए क्या इलेक्शन?
अब गवर्नर साहब कहते हैं कि इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने से पहले कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुशावरत की जाएगी, यानी जो वो कहेंगे वो इलेक्शन होगा। और भाई ये कहां पर कानून में लिखा हुआ है? आप आइन के अंदर ये तो कोई चीज ही नहीं है। फिर गरीदा फारूकी को कैसे पता था? ये सारी चीजें आपको बता रही हैं कि बहुत सारी चीजें आपसे छुपाई जा रही हैं जो उरिया मकबूल जान ने बात की है। भाई कैसे वो हमलावर अंदर आ गया, सरकारी गाड़ी में कैसे वो आ गया? जो इस वक्त सीसीपीओ पेशावर ने बात की है, आईजी कहते हैं कि जी वो कोई मवाद लेकर आता रहा बार बार। ये गैर जानिबदार तहकीकात आप इस पर करवाएंगे तो कौम को पता चलेगा भाई ये किस तरह मामला हो रहा है। अचानक है, आप सोचिए सारी चीजें पीछे छोड़ दे एक मिनट। फजलुर रहमान को कैसे पता था? उसने कहा जी इलेक्शन तो नहीं होंगे। अब एक बात तो बताइए ना, पूछे फजलुर रहमान से जाकर, उसे कैसे कह दिया था? खैबर पख्तूनख्वा के अंदर असम्बली डिसॉल्व होती है, आजम खान को लेकर आते हैं और उसमें फजलुर रहमान की पार्टी और पीटीआई वाले बड़ी तेजी के साथ उन्होंने मुशावरत की, बंदा आ गया। अब वो कहता फजलुर रहमान की जी इलेक्शन तो होंगे नहीं। कैसे? 90 दिन बाद इलेक्शन थे, उसको कैसे पता था इलेक्शन नहीं होंगे? एक सवाल आप पूछे तो सही ना इनसे। अब ये कब तक चलता रहेगा कि सवाल होंगे उसका कोई जवाब देने वाला नहीं? कहां पर हैं और जिन्होंने जवाब दे आकर भाई किस तरह ये मामला सारा हुआ है और ये कैसे बंदा आया, कौम को बताए। 100 से ज्यादा बंदे आपके शहीद हो गए हैं। उनमें ऐसे भी लोग थे, यकीन कीजिए, जिनके प्यारे एक शख्स ने रेस्क्यू वालों को कहा यार मैं अपनी माँ का लाडला हूं, तो मैं अगर इस दुनिया से चला गया ना तो मेरी माँ जो है वो बच नहीं पाएगी। यार ये मेरी बॉडी से जो खून निकल रहा है ये वो, इसके बावजूद मैं बच जाऊंगा। और रेस्क्यू वाला बेचारा, उसकी आंखों में आंसू थे, वो रोता हुआ उसको देख रहा, उतनी देर में उसकी जान चली गई है। 3-4 बच्चे आए अपने बाप को, कहते बाबा हमें छोड़ के ना जाना। वो आगे से बच्चों के सर पर हाथ, उसको होश नहीं है, अनकॉन्शियस उसका माइंड है, और वो उनके सर पर हाथ रख रहा है और कह रहा है कि बेटा अब घबराना नहीं, मैं भी ठीक हो जाता हूँ। ये कहते कहते उसने दम तोड़ दिया। ये पूछे तो सही जाकर कि कैसे ये सब कुछ हो जाता है। यानी दुनिया के अंदर कुछ हो तो सारे रिजाइन कर जाते हैं। हमारा मुल्क अनोखा है, आसमान से उतरे हुए हैं ये लोग। रिजाइन नहीं करना, कुछ नहीं करना, बताएं तो सही। भाई 23 साल हो गए हमने अमेरिका की जंग में कूदे हुए हैं, खाना खराब मुल्क का कर दिया है, डिफॉल्ट हम होने वाले हैं, और अभी तक हमें पता ही नहीं है कि कौन कहां से आया था, ये कैसे बारूदी मवाद लेकर आया है। 23 साल में आज तक बता दें एक इंक्वायरी हुई है और किसी को जिम्मेदार ठहराया गया हो? को पूछने वाला नहीं है, को बताने वाला नहीं है। और प्लानिंग हो रही है इमरान खान के ऊपर सारा इल्जाम लगा दे कि उसने दहशतगर्दों या टीटीपी का ऑफिस खोला। इमरान खान की इतनी जरूरत है थी कि वो रियासती इदारों की मर्जी के बगैर कोई मुज़ाकरात करवा सके, बात कर सके? बताएं इमरान खान की इतनी जरूरत है थी? जिस मुल्क के अंदर वजीर आजम कोई भी हो, कठपुतली से ज्यादा उसकी हैसियत ना हो, वो कर सकता है। इमरान खान ने काम ये कहा था कि अमरीकी निकल गए हैं, वहां पर पाकिस्तान की जो हमायत याफ्ता हुकूमत है, अफगान तालिबान वो आए हैं, हमने उनको कहना है ये 40-50 हजार जो लोग हैं इनको सबसे पहले तो इनके साथ मामला तय किया जाए कि हथियार फेंकेंगे। क्या बलोचिस्तान में नहीं किया आपकी हुकूमत ने? क्या बलोचिस्तान में हम लोगों ने, रियासती इदारों ने नहीं किया? वहां पर फरारियों के साथ बातचीत नहीं की जिन्होंने मारे हुए थे लोग? इस सूरत हाल के अंदर इमरान खान ने कहा इनको आकर यहाँ पर बसाना है, इनकी नस्लों को यहाँ पर रखिए, इनको क्या दहशतगर्दी खत्म करे। तो भाई अगर आपसे खत्म ही नहीं हो रहे थे तो आप तो यही काम करना था। और इस सूरत हाल में आप बता दें क्या इमरान खान की इतनी जरूरत थी कि इमरान खान खुद ये फैसला कर सकता? ये कौम को टोपियां बनाना बंद करें और ये बताएं कि वो कैसे अंदर गया था, किसकी उसी गाड़ी थी सरकारी जो सीसीपीओ पेशावर ने कहा। सवालात के जवाब देंगे तो मामला आगे चलेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।